हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आपको जो याद रखना है वो रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी की आइडेंटिटीज बनेगी वो इसी की हेल्प से बनेगी। इसका मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा भी इसी से बना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा भी इसी से बना। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो मैंने इनको स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनसे आइडेंटिटी सॉल्व नहीं होती। सबसे मेजर जो पोर्शन वो मानते हैं, इसका सबसे कॉम्प्लेक्स पोर्शन वो आइडेंटिटी को मानते हैं। मैं बोलता हूँ सबसे आसान तरीका है आइडेंटिटी सॉल्व करना। क्या कि ये कुछ पॉइंट्स लिखा रखे, इनको एज इट इज फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या बोलता है, while providing identities try to convert the given question in either sin theta or cos theta और both। क्या करो कि जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रूव दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो आप क्या करो, आप क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करो। साइन और कॉस में बदलने की कोशिश क्यों करें, क्योंकि वी हैव आइडेंटिटी एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 व्हिच इज अ क्वाइट इजी वन एज कंपेयर टू द अदर टू। तो यहां पर हमने क्या करना है, हमको जो गिवन क्वेश्चन है उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल भी साथ साथ ले लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको बोला है प्रूव दैट दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर साइड में बना रहा हूं ताकि तुमको स्टेप्स भी दिखती रहे। मैं एलएचएस लेके चल रहा हूं। एलएचएस में मेरे को क्या गिवन है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। मैंने स्टेप नंबर 1 क्या बताया कि आप साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करो। तो कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो स्टेप नंबर 1 बनाई। वैसे भी अगर मैं ऊपर स्टेप नहीं लिखा था तो भी तुमको आईक्यू से देखना था कि साइन और कॉस में बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि आरएचएस जो प्रूव करना है वो साइन और कॉस में ही है। ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 ने क्या बोला, उसने बोला कि सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैव स्क्वायर टर्म्स, सो इफ गिवन क्वेश्चन इज विद लीनियर पावर देन ईदर बाय स्क्वायरिंग और बाय रैशनलाइजिंग कन्वर्ट इन पावर 2। मतलब क्या करो, आप क्वेश्चन का जो गिवन पोर्शन है जिसके आपको प्रूव करके निकालना है उसकी पावर देखो, वो बहुत जरूरी। क्यों, क्योंकि तुमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं क्यों स्क्वायर पे जोड़ दे रहा हूं कि वो सारी आइडेंटिटी पावर 2 पे काम करती है, मींस स्क्वायर पे काम करती है। तो हमें क्या देखना है कि क्या गिवन क्वेश्चन पे पावर 2 है। अगर पावर 2 है तो हम सीधे करेंगे सॉल्व उसको। अगर पावर 2 नहीं है तो पावर 2 बनाएं। पावर 2 कैसे बनाएं, आप कैसे भी मैनिपुलेट करो क्वेश्चन को। आप चाहे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना, या चाहे तो चलो स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि एलएचएस से सॉल्व करना है, तो रैशनलाइज कर दो उसको, मतलब उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या फिर उसको सिंप्लीफाई करके देखो तो भी पावर बढ़ सकती है। सिंप्लीफाई करने पे पावर कैसे बढ़ती है, चलो इस क्वेश्चन की एक स्टेप आगे लिखता हूं। अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में, क्या करना है, तो नहीं दिख रहा है तो नॉर्मल मैथमेटिक्स तो आती है, तो मैथमेटिक्स लगाओ। क्या करेंगे, दो अलग अलग टर्म है तो कंबाइंड कर लें, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो विल गेट sin थीटा cos थीटा। ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी cos स्क्वायर थीटा, और ये sin थीटा ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हो गई सेकंड स्टेप। देखो अपने आप पावर 2 बन गया। फिर तुम देखो डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर से मैच कर गया। ठीक है, अब तो सिर्फ न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनाना है। थर्ड स्टेप ने क्या बोला कि अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, 100 में से एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जब तुम एलएचएस से सॉल्व करोगे तो वो रुक जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन रुके तो क्या करो, आरएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आरएचएस को रफ पेज पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जहां से तुम्हारी इक्वेशन मैच कर जाए, जहां से तुम्हारी इक्वेशन मैच कर जाए वहीं से आंसर लिख दो, पलट के लिख दो उसको। चलो समझते हैं। चलो मानो कि ये क्वेश्चन यहां रुक गया, है ना। इस स्टेप को समझाने के लिए, इस जुगाड़ को समझाने के लिए, वैसे तो ये बड़ी आसानी से हो रहा है क्वेश्चन एक स्टेप के बाद, लेकिन मैंने मान लिया कि क्वेश्चन रुक गया, तो मैं क्या करूंगा, ये मैं यहां पर रफ लिख रहा हूं। ठीक है, रफ में मैंने क्या किया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा, है ना, अपॉन sin थीटा cos थीटा लिखा। सपोज करो किसी बच्चे को क्वेश्चन में यही अटक गया, वो एलएचएस की स्टेप पे अटक गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब एलएचएस सॉल्व करने में अटकते हो तो आरएचएस को रफ पे सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो चलो आरएचएस में अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि 1 को लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin cos एज इट इज।
मैंने 1 को क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ओपन किया तो ये ऊपर लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन कॉस। ये एस से मैं साइन और सी से कॉस ले रहा हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन कॉस। देखो ये वाली स्टेप जो है ना वो इससे मैच कर गई, यहां पर जो क्वेश्चन था। जब ये दोनों स्टेप मैच कर गई तो अब आप कुछ मत करो, आप इसको क्या करो, आप इसको उल्टे तरीके से सॉल्व करना चालू करो। उल्टे तरीके से कैसे लिखेंगे, देखो इसने क्या बोला, इस स्टेप के बाद आओ इस वाली स्टेप पे। तो ये क्या बोल रहा है कि एक कॉस स्क्वायर जोड़ दो और एक कोस स्क्वायर घटा दो। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो था ही सही, एक कॉस स्क्वायर थीटा इसमें ऐड किया, एक कॉस स्क्वायर थीटा इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डिवाइडेड बाय क्या था, वही साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया कि ये जो दोनों प्लस वाले कॉस थे इनको जोड़ दिया, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में भी 2 cos स्क्वायर था। या फिर मैं बोलूं कि मैं तो अब इससे किस पे आ जाऊंगा, ऊपर वाली स्टेप पे आ जाऊंगा उल्टी अप्रोच से। तो मैंने क्या करा, कॉस और कॉस को जोड़ दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया आगे, और पीछे माइनस कॉमन ले लिया। देखो रफ कॉपी जो उस पे सब कुछ लिखा हुआ है, माइनस कॉमन लिखते ही क्या लिख दिया इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब माइनस कॉमन लो गया बाकी की दो टर्म पे, तो माइनस कॉमन आते ही वो दोनों प्लस हो जाएंगे, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। दिस इज आरएचएस। तो ये क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश की है। मैंने क्या किया है, मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूं। हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में सबसे पहले साइन कॉस में चेंज किया, कर लिया साइन कॉस में चेंज, फिर उसके बाद उसको मैनिपुलेट किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि पावर 2 बने, तो इस स्टेप में पावर 2 बन गई थी। अब ऑल्दो क्वेश्चन रुक नहीं रहा था, लेकिन मैंने जुगाड़ सिखाई। जुगाड़ क्या बोला कि जब क्वेश्चन लगे कि हैवी हो रहा है एलएचएस में, आरएचएस पे आओ, आरएचएस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। तो मैं इस स्टेप से यहां गया, इस स्टेप से नीचे आया, उससे मैं साइड में चला गया। साइड में जैसे ही गया मेरे को दोनों स्टेप मैच करती हुई दिख गई। जब मैच करती हुई दिखती तो क्या करते हैं, नीचे से इस क्वेश्चन को ऊपर की तरफ लिख देते हैं पलट के। तो देखो मैंने वो जो स्टेप्स लिखे था उन्हीं को पलट के लिखा, पलट के लिखते ही मेरे पास आंसर आ गया। देखिए इसे, पहला क्वेश्चन था, थोड़ा अजीब हो सकता है लगेगा, बट समझ में आ जाएंगे। तो ये 3 स्टेप हमें सिर्फ एज अ प्रोसीजर समझनी है। चलो देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। जैसे हमें बोला कि ये जो एलएचएस है इसको आरएचएस के इक्वल प्रूव करो, तो ठीक है, एलएचएस में हमको क्या दिख रहा है, पावर 1 दिख रहा है। तो मैंने बोला था कि जब पावर 1 दिखता है तो इसको पावर 2 में कन्वर्ट करो। कैसे पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे, या तो रैशनलाइज कर दो या फिर स्क्वायर कर दो। तो मैं एक काम करता हूं कि रैशनलाइज करता हूं कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, इसको इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन तभी तो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, अब देखो ये स्टेप जब ओपन होगी तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इसको आगे के स्टेप में बढ़ाते हैं। ओपन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि पावर 2 तो वैसे भी क्वेश्चन में चाहिए, तो इसको एज इट इज बनी हुई रहने देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऊपर वाली टर्म पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे वाली टर्म पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्यों ना इसको होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख ले। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ये भी आ गई अपनी स्टेप अगली। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद देखो हमको क्या कर रखा है, क्वेश्चन में ब्रेक करके दे रखा है, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, तो इसको भी पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म लिखते हैं। हम इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब उसको वापस आप एलसीएम लोगे तो वापस हो तो वही टर्म बनेगी। अब 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और उसका स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे लिखा हुआ है, और बन गया क्या, आरएचएस। तो जब भी क्वेश्चन में आपके पास पावर 1 दे रखी है, आप क्या करो, आप उस पावर को 2 बनाने की कोशिश करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ रैशनलाइज किया, मतलब उसको उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा उससे फायदा, उससे देखो फायदा, ऊपर होल स्क्वायर बन गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा लिख दिया, जिससे कि कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया। अब सेक और टेन में लाना था तो 1 अपॉन कॉस दिखा लेफ्ट में, तो वो हो गया सेक, साइन अपॉन कॉस दिखा वो हो गया टेन, दोनों को मर्ज करके लिख दिया एंड इट इज आंसर। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का तरीका। जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है ऊपर, उनको एज इट इज आप लर्न करो, फॉलो करो, वो
आपको ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन का आंसर जरूर निकाल के देगी। ठीक है, अभी तो मैं कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी स्कूल बुक में से इन्हीं अप्रोच को लगा के क्वेश्चन करना हो जाएंगे सारे। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस में मिलते हैं। थैंक यू।